मालती चौहान के अंतिम विदाई के साथ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं। काफ़ी लोग मालती चौहान को कुछ गलत सलत भी कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव भी कर रहे हैं। उसी बीच अगर देखा जाए तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं राधा राज ब्लॉगर हैं। अभी इनसे कुछ बातचीत करेंगे और मालती चौहान की शादी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बातचीत करेंगे और अभी तक उनका पीएम रिपोर्ट आया है या नहीं आया है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अभी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। मैं राधा राज गोरखपुर आप सभी का स्वागत करती हूं भैया के चैनल में। चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं वीडियो फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा कि हम लोग किस बात पे किस विषय पे बात करने वाले हैं। जी कहीं अगर देखा जाए तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा था उनकी शादी को लेकर। शादी के बाद विष्णुराज आते हैं, समझौता करके अपने घर पे ले जाते हैं। 2 दिन बाद जब ऐसा न्यूज़ आता है कि मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह चुकी हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें दोषी कौन है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मैं इतना जांच पड़ताल तो नहीं करी हूँ, लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो कि सवाल करने लायक हम लोग को भी मजबूर कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि विष्णुराज कातिल है, हम नहीं बोल सकते हैं उनके कि मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग डायरेक्ट कातिल नहीं बोल सकते हैं, ना हम ना आप। हाँ, उनके घर वालों पे बीता है, उनके घर वाले बोल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम और तीसरा आदमी नहीं बोल सकता है। तो इसी तरीके से बस कुछ शक है मेरा, जो कि मैंने शक के माध्यम से बताया है आप लोग को और मैं इस चैनल के माध्यम से बता दे रही हूँ। पहला शक मेरा ये जाता है कि जो सुलेनामा होता है मालती का विष्णु का, सिर्फ मालती के पापा रहते हैं, मालती रहती है, मालती का भाई रहते हैं और विष्णु रहते हैं, और वहाँ पे एक गोलू नाम के खलीलाबाद के हैं हमारे, आते हैं यहाँ पे बार बार आते हैं, बातचीत भी होती है उनसे। वो भी एक सिंगर हैं और फिलहाल यूट्यूब पे भी काम करते हैं। गोलू थे और कुछ 1-2 मीडिया वाले थे जो कि उन्होंने वीडियो बनाया था, पब्लिक नहीं किया था। और उन्होंने पब्लिश कब किया? जब मालती अपने घर चली जाती हैं, जब विष्णुराज मैटर उठने लगता है कि जब आप अपने बेटे को ले आए तो बीवी को भी ला रहे हैं, सुलेनामा कब हुआ, ये चीज़ सोशल मीडिया पे आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ना सुलेनामा का एक वीडियो डाला, ना सुलेनामा की वहाँ पे कुछ भी उन्होंने चर्चा की, कुछ नहीं हुआ। 4 दिन मैटर शांत हुआ, 4-5 दिन पहले ही सुलेनामा हो गया था, मैटर सारा शांत रहा। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मैटर बढ़ने लगा तो ये दिन में आते हैं यहाँ पे, युवराज को लेके जाते हैं विष्णुराज। फिर ले जाने के बाद उसी रात को, जिस दिन युवराज को ले जाते हैं उसी दिन रात को मालती को ले जाते हैं यहाँ से काली से, और उनके घर वालों से मना करते हैं कि किसी को बताइएगा मत, कोई मीडिया वाले आए तो इंटरव्यू मत दीजिएगा, मतलब ऐसे बोल के टलवा चले जाते हैं। हाँ, तो मालती के पापा कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलिए मेरी बेटी का घर बस गया, तो मैं मीडिया में देख के क्या करूँगा, मेरी बेटी का घर बस गया, वो चली गई। इतनी गलती करने के बाद अपने घर चली गई, घर बस गया, तो कोई भी बाप दोबारा नहीं चाहेगा किसी इंटरव्यू वाले को न्यूज़ वगैरह देना, क्योंकि मेरी बेटी का घर बस गया, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और मालती 2 दिन पहले अपने घर जाती हैं, लेकिन विष्णुराज बताते क्यों नहीं है अपने चैनल में कि मालती को भी मैं ले आया, युवराज को दिन में लाया, रात में मालती को लाया, ये बात क्यों नहीं बताते हैं विष्णुराज? बस ये मेरे सवाल हैं कुछ, और मैं उनको डायरेक्टली ये नहीं कह रही हूँ कि वो गुनहगार है, चाहे वो उन्होंने हत्या करी है, चाहे ये मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ, जब पीएम रिपोर्ट शायद बोलते हैं, जो भी होता है जांच वगैरह का, क्या बोलते हैं इसको, हाँ पोस्टमार्टम के जो कागज़ होते हैं जो कि हर एक तरीके से किए जाते हैं, कहाँ चोट लगी है, कहाँ कैसे क्या है, उससे ये पता चलता है कि कैसे उनकी मौत हुई। तो ये कागज़ अभी आया नहीं है, और देखिए कागज़ कब तक आता है, मेरे ख्याल से आज शाम तक आ जाएगा। और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जो भी हो अच्छा हो, क्योंकि विष्णुराज का एक बेटा भी है, आप लोग जानते हैं, बेटा किसके सहारे रहेगा किसके सहारे नहीं। अभी तो मान लीजिए ननियोरे में है, ननियोरे में मौसी हैं, मामा लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ननियोरे में भले है, लेकिन उसका पूरा हक वहाँ पे है काली जगदीशपुर का। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं इनकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई झलक रही है। जिस तरीके से बेटे को सुबह में ले जाते हैं और अपनी ही पत्नी मालती चौहान को रात में ले जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? और इनके परिवार वालों को मना भी कर देते हैं कि ये न्यूज़, ये वीडियो कहीं किसी को दीजिएगा मत। यहाँ तक कि काली, यहाँ तक कि यहाँ पे तो सबको मना करते ही कहते हैं, यहाँ तक कि काली में भी जहाँ वो जाती हैं मालती चौहान को अपने ससुराल, काली जगदीशपुर, वहाँ के लोग भी नहीं जानते हैं कि मालती घर में आ चुकी है। वहाँ के लोगों को भी नहीं पता चलता है कि इनका सुलह समझौता हो कि मालती चौहान घर में आ गई है, किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ मालती चौहान के ससुर और या उनके सास या परिवार वालों को ही पता। जो लोग मालती से जुड़े हुए थे उन लोग को पता था बस। फिलहाल उस वक्त तो उनका कोई वीडियो वायरल चैनल पे पड़ता नहीं था मालती चौहान का, तो लोगों को भी कम पता चलता होगा कि मालती चौहान इस वक्त कहाँ पर हैं, कहाँ पे जा रही हैं, कहाँ पे बैठ रही हैं, और ये सारा गेम कहाँ से रचा है। हाँ, कहाँ से रचा जा रहा है।
कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इसका जो फुल मास्टरमाइंड जो प्लान करने वाला व्यक्ति है, शायद आप लोग जानते ही होंगे कि विष्णु राज ही है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसा समाज के तमाम लोग कह रहे हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप विष्णु के ऊपर लगातार लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं आप लोग ये जानते ही होंगे कि अगर किसी की भी पत्नी हो, अपनी ही पत्नी की शादी अगर गैर मर्द या किसी उसके कहते हैं कि प्रेमी से करा दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है, ये असंभव है। पर वही विष्णु राज हैं, चाहे वो फिल्म या शूटिंग के बहाने अपनी ही पत्नी की शादी उसकी प्रेमी अर्जुन वर्मा से करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका एक रचा रचाया गेम था। क्या कहेंगी आप? गेम देखिए, गेम नहीं मेरा, और कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए जब काली को लोग वहाँ के नहीं जाने तो, लेकिन जो लोग जान रहे थे वो लोग तो फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कि आप झूठ क्यों बोल रही हो, ये वो। तो बोल रही थी कि हमसे बुलवा रहे हैं, यही मतलब विष्णु राज को बोल रही थी कि यही बुलवा रहे हैं। तो बातचीत होती थी और जिन लोग का नंबर था ब्लॉक कर दिया था। और जिस दिन मालती के साथ ये हादसा होता है उस दिन मेरे पास मालती का फ़ोन आता है, लेकिन मेरे मिस कॉल में छपा रहता है। मैं सो गई थी, साइलेंट फ़ोन करके मैंने नहीं उठाया। और अगर मैंने वो एक बार लास्ट कॉल मालती की उठाई होती तो कहीं ना कहीं मालती ने उसमें कुछ ही बताया होता। तो मैं ज़िंदगी भर पछताऊँगी कि मैंने कॉल मालती का नहीं उठाया था। जी, जैसा कि आप भी जानती होंगी और सोशल मीडिया के जरिए और समाज के जरिए कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है, कुछ लोग मालती चौहान को गालियां भी दे रहे हैं, कह रहे हैं मर गई तो अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके साथ गलत हुआ है। तो ऐसे जो मर गए हैं कह रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? जाने दीजिए, बस यही कहना चाहूँगी, जब वो जी रही थी तब तो उसके नाम से लाखों करोड़ों छापे ये लोग। मर गई है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? मतलब क्या है, औरत की ज़िंदगी ऐसी है। पैदा हुए तो भी गाली सुनती हैं कि बेटी पैदा हुई, बराबर। बड़ी हुई अगर कहीं चार समाज में खड़ी हो गई तो उसको भी गाली मिलती है कि तुम्हारी बेटी चार आदमियों में खड़ी हो रही है, कौन सा काम कर रही है। अगर वो बेटी भाग जाती है तो भी बेटी को गाली दी जाती है। बेटी ससुराल जाती है, सास ससुर दुनिया भर के कारनामे करते हैं बहू के साथ, तब भी बहू को ही दोषी कहा जाता है। आदमी से कुछ दुखी हो जाती है तो भी बहू को ही कहा जाता है, बेटी को ही कहा जाता है, बीबी को ही कहा जाता है। लास्ट में जब वो बेटी बीबी माँ मर जाती है तब भी नहीं छोड़ा जाता है। क्यों? मतलब एक औरत को ही जब इतना नीचे कोई गिराने लगेगा तो कोई बेटी पैदा करेगा? जी, पैदा होने से लेकर कहीं ना कहीं लास्ट अंतिम समय तक एक कहते हैं कि अगर एक महिला है और एक उनको कहीं ना कहीं दुख के साथ ही झेलना पड़ता है। तमाम उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं, सवाल भी खड़े होते हैं। यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि अब मर चुकी है, अब आप लोग के गाली देने से ना वो सुन रही है ना कुछ। जी रही थी तब तो आपने छोड़ा नहीं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे। तो रिक्वेस्ट है आप अपने जवान को थोड़ा कंट्रोल में रखें और किसी की माँ बहन बेटी को गाली ना दें। जी, एक सवाल रहेगा आपसे, बुरा मत मानिएगा। आप चैनल पे हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से थंबनेल का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि मालती चौहान के पेट में बच्चा था, ये तमाम ऐसे सवाल उनके लिए क्या कहिएगा? रिपोर्ट में पता चल जाएगा, आप लोग क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं? जो लोग ये वीडियो थंबनेल बना रहे हैं, मैंने अभी कल बहुत वीडियो देखा कि डाल रहे हैं कि मालती की आत्मा, पीछे पोस्टर लगा दे रहे हैं चुड़ैल का। मतलब क्या है? मतलब आपके पास, हाँ आपके पास मालती चौहान पहुंच जा रही, मतलब क्या है? जेल का वीडियो कौन बनाएगा? विष्णु राज तो मान लीजिए जेल में, तो जेल में से विष्णु राज कैसे देंगे किसी को कोई खबर? मतलब अपना वीडियो चलाने के लिए किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। कल को ये अपनी बहन बेटी को भी नंगा नचवा सकते हैं बीच के लिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल ये राधा राज जी हैं, ये ब्लॉगर हैं, कहीं ना कहीं ये मालती चौहान की बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब इनसे कुछ बातचीत किए, अब ये जानने का भी प्रयास किए कि मालती चौहान के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप है कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से साबित हो रहे हैं। अभी कुछ समय बाद उनका पीएम रिपोर्ट भी आ जाएगा, जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं लास्ट एक बात और कहना चाहूँगी, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि विष्णु राज मालती चौहान के दुश्मन बहुत थे। जी, जो नाम था उनका, उनके नाम से ही कितने लोगों के चैनल वैसे ही फोकट में चलते थे, फेक चलते थे। तो ऐसा भी हो सकता है किसी तीसरे ने ऐसा किया हो। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम लोग कंफर्म कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि एक उनका बच्चा है। अगर जबरदस्ती हम लोग कहें हाँ विष्णु राज ने मारा है, विष्णु राज ने मारा है, तो कल को उनके बच्चे को कौन परवरिश क्या है, जो भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे हम डायरेक्टली किसी को नहीं कह सकते हैं। बाकी का जो कागज आ जाएगा उसमें साबित हो ही जाएगा, कहने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी विष्णु राज और मालती चौहान का जो बच्चा है, कहते हैं युवराज, साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये जो युवराज है कहीं ना कहीं ये मासूम बच्चा है। 21 महीने का इसकी उम्र है और कहीं ना कहीं इसको अभी पता नहीं है कि हमारे और मम्मी वो पापा कहाँ हैं। कहीं ना कहीं जब ये बड़ा होगा तो ये खुद समझ जाएगा और ये सारी चीज़ों को इसकी जानकारी भी हो जाएगी। फिलहाल ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगता है? तमाम सवाल थे जिस सवालों पे हमने बातचीत की है राधा राज जी से। अभी ये वीडियो आप लोग देखिएगा और शेयर भी करिएगा कि आखिर इसमें आगे क्या होना चाहिए। पीएम रिपोर्ट भी आएगी, वो भी वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।